तो अब सवाल उठता है कि बहुत कैसे मिलता है। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जिनको बहुत मिल गया है, और कई तो हैं जो करोड़ों भी कमा रहे हैं। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? सोचो, इस तरीके से सोचना होता है। मेहनत किसी काम की नहीं है तब तक जब तक कि वो सही डायरेक्शन में ना हो। पूरी जान लगा करके भाग रहे और भागते रहे 10 साल तक, और फिर एंड में थक करके बैठ गए और बोल रहे हो देखो मैंने पिछले 10 साल में इतनी मेहनत करी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। वो सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेगा उस काम को करने का, और जो मेहनती होगा वो आसान काम को भी मुश्किल बना देगा, और फिर एंड में बोलेगा कि देखो मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। और वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, देखो उसकी तो प्रमोशन हो गई, मेरी नहीं हुई। तो ये जो अपनी थिंकिंग है उस पे एक एक करके क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाओ। कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालो। कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी मत पालो। हम सबने बहुत तरह की गलतफहमियां पाल रखी है अपने माइंड में। तो नीड्स को समझ पाना, इसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस। आपको रुक करके, ठहर करके अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जिंदगी को मुश्किल बनाना है या आसान बनाना है। तो जिंदगी आसान कैसे होती है और मुश्किल कैसे होती है। बट हमारे साथ में गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमें पता कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में, बट हम जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन गलत सलत हमारे माइंड में पड़ी हुई है उसके बेस पे सोचते रहते हैं। इसको कंफ्यूजन बोलते हैं। मतलब एक कमरा हो जहां पर के अंधेरा है और मैं आपको कहूं अच्छा यहां से वहां जा करके दिखाओ, कभी यहां टकराओगे वहां टकराओगे, एंड में हार करके एक जगह पे बैठ जाओगे, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, और यही लाइट हो तो दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज लाइक लाइट। कि जो भी आपकी चाहत है उसको पाने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो तो आप करने को तैयार हो नहीं, क्यों अपना टाइम खराब करना है? कांटा लगाओ उस पर। अब कुछ और देखो कि क्या कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो, और वो करने के बाद में जो होगा वैसी लाइफ भी आपको चाहिए। क्या कुछ ऐसा कनेक्ट हो रहा है? क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? इफ यस, जस्ट गो फॉर इट। यू आर नॉट आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन कि मैं इस फील्ड में हूं पिछले इतने सालों से, मान लो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से डाइट एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में हूं। इसमें वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। हम कभी ये पूछते ही नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहां हो, सक्सेस यहां है। आपको सिर्फ पलट करके देखना है, 2 कदम बढ़ाने हैं, ये भी सक्सेस। तो कोशिश से इंपॉर्टेंट है, यानी एफर्ट से इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। योर एफर्ट्स मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। ये जो आपने किया एक तरीके से किया, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, और किस किस तरह से कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब 300 से 3000 पे कैसे जाना है, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक। और जो लोग गए हैं उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी वीडियोस देखो, ध्यान से देखो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। हो सकता है प्रोडक्ट में फर्क ना हो, पैकेजिंग में फर्क हो। तो अब आपको देखना है कि उसमें जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं। द पैशन ऑफ ग्रोइंग, यहां से एनर्जी जनरेट करो। आपको मजा आना चाहिए ग्रो करने में, गलतियां करने में, उससे सीखने में, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करने में, अपने आप को बेटर बनाने में। यहां से एनर्जी मिलनी चाहिए। यहां से नहीं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, उतना आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कम आ जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा। मतलब एक बार टाइम मैनेज करने की कोशिश करी, 2 बार करी, 4 बार करी, उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई जब अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। फिर आप कैसे एक्ट करते हो? जब तक कोई डेडलाइन नहीं आ जाती है, जब तक बिल्कुल गले के ऊपर आकर के तलवार नहीं लटकती है, तब तक आप हिलते ही नहीं हो अपनी जगह से। मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खाने पीने के भी पैसे नहीं, अब आपको कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना है, तो वहां पे ये सवाल नहीं उठेगा कि उस काम में मजा आता है नहीं आता, क्योंकि आपको अपने घर वालों से प्यार है तो वो करना ही पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन में कितने लोग होते हैं? बहुत कम। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि 2 तरह के लोग हैं। एक है जिनके गले पे तलवार लटक रही है, तो उनको इस सेशन की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यानी मान लो घर में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, तो पानी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन जिनको खाने पीने की, रहने की, पहनने की, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गले पे कोई तलवार नहीं लटक रही है,
लेकिन फिर भी उनको कुछ तो करना ही है ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ ऐसी चीजों में है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपकी ब्रेन को और शार्प नहीं कर रही है, आपको डल बना रही है। क्या हो अगर कुछ ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए जिसका डायरेक्टली आपकी पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी वो पेनफुल दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी आपको ऐसा बना देगा कि आप बड़े से बड़े लाइफ के पेन को सह सको या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ये वाला जो स्टेप है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी दैट वाज एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल, जैसे जहां से हर कोई शुरू करता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में, वो कहां से शुरू करता है? जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, जो भी फैमिली में एक्सपीरियंस किया है, किसी की वीडियो सुनी, अपना एक ओपिनियन बना लिया, अपना एक बिलीफ बना लिया और उसके बेस पर कुछ बोले चले जा रहे हैं और हमको ये इल्यूजन होने लग जाता है कि हाँ हमको सब कुछ पता है। दैट इज वन लेवल ऑफ जहां पर 99.99% लोग ऑपरेट करते हैं। लोग इसको एज इट इज क्यों नहीं देखते हैं? जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा लालच होगा, वो क्या कहेगा, अरे वाह क्या कप है, ये तो बहुत महंगा है। किसी के माइंड में एक परसेप्शन होगा, वो कहेगा ये कप कोई सोने चांदी का तो है नहीं, बहुत ही घटिया कप है, सस्ता सा है। तो अब आप क्या कर रहे हो? रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहे, अपने जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं उसके थ्रू देख रहे हैं। आंखें हैं, ये जो कान है, ये जहां से हम पूरे वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, ये हमें वैसा नहीं दिखाता है इस दुनिया को जैसी कि एक्चुअल में दुनिया है। ये रियलिटी के एक बहुत छोटे से एस्पेक्ट को हमको दिखाता है। जैसे अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे ना ऑप्टिकल इल्यूजन, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इमेजेस नजर आएंगी। उसको आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये तो मोशन में है, जबकि वो स्टिल इमेज है। अवेयरनेस इज द आउटकम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। एक इंसान अगर बेवकूफ है और वो और अवेयर होता चला जाएगा तो उसकी जो बेवकूफी है वो उसकी अवेयरनेस में और ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी। एक बच्चे की पर्सनैलिटी बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं मेरी बचपन से ही ऐसी है पर्सनैलिटी। कुछ होते हैं जो बड़ी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं हर चीज को। तो आपको देखना है आप किस कैटेगरी में हो। क्या आपको कोई बताता है तो क्या इस डर से आप चुप हो जाते हो कि अगर मैंने कुछ बोला तो लड़ाई हो जाएगी? अगर कोई एडवेंचरस कुछ करने की बारी आती है तो क्या आप 10 बार सोचते हो या फिर नहीं करते हो, अवॉइड कर देते हो, या फिर यू लुक अप टू इट कि अगर कहीं किसी एडवेंचर पार्क में गए हो तो यू वांट टू ट्राई आउट एवरीथिंग?